हिमाचल प्रदेश पुलिस को राज्य की कानून व्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, लेकिन अगर इसी विभाग के जूनियर कर्मचारी अपने ही सीनियर्स के खिलाफ शिकायत लेकर सामने आए तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पुलिस विभाग में ऐसा क्या हुआ कि पिछले 3 साल में सीनियर्स के खिलाफ 32 शिकायतें दर्ज करनी पड़ी। इन शिकायतों में सिर्फ सामान्य विवाद नहीं है, कुछ मामलों में मानसिक उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न, अधिकार के कथित दुरुपयोग और षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन शिकायतों की जद में पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी यानी डीजीपी तक आए हैं। ये पूरा मामला हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में सामने आया है। भरमौर से भाजपा विधायक डॉक्टर जनक राज ने अतारांकित सवाल संख्या 1721 के जरिए सरकार से पूछा था कि पुलिस कर्मचारियों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज करवाईं, इनकी जांच कैसे हुई और कितने मामलों का निपटारा किया गया। सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब के मुताबिक 3 साल के दौरान पुलिस विभाग में सीनियर्स के खिलाफ कुल 32 शिकायतें दर्ज हुईं। अब जरा आंकड़े पर गौर कीजिए। इन 32 शिकायतों में से 21 मामले अभी भी लंबित हैं, जबकि 11 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। सबसे ज्यादा शिकायतें शिमला जिले से सामने आई हैं। यहां अकेले 21 शिकायतें दर्ज हुईं। लेकिन शिमला के आंकड़े सामने आने के बाद एक और सवाल खड़ा होता है, क्या राजधानी में पुलिस विभाग के अंदर वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच तनाव ज्यादा है? सरकार के जवाब में बताया गया है कि शिमला की शिकायतों में कुछ मामले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जुड़े हुए थे। इनमें तत्कालीन डीजीपी के खिलाफ एक एसपी सीआईडी की शिकायत भी शामिल थी। ये शिकायत अधिकार के कथित दुरुपयोग और बिना अनुमति हस्तक्षेप से जुड़ी बताई गई है। इसके अलावा एक एसपी की ओर से भी डीजीपी के खिलाफ शिकायत सामने आई, जिसमें षड्यंत्र रचने और छवि खराब करने जैसे आरोप लगाए गए थे। सरकार के जवाब में डीजीपी के खिलाफ कुल 5 शिकायतों का उल्लेख सामने आया है। लेकिन मामला सिर्फ डीजीपी तक सीमित नहीं है। डीआईजी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज हुई हैं। शिमला में एक शिकायत एसपी और डीआईजी साउथ रेंज के बीच विवाद से जुड़ी बताई गई है। अब बात करते हैं उन शिकायतों की जिनमें महिला पुलिस कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए। शिमला में एक महिला आरक्षी ने पुलिस वाहिनी जुंगा के कमांडेंट पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत की। इसके अलावा 2 अन्य महिला आरक्षियों और 2 महिला पुलिस कर्मचारियों की ओर से भी उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतें दर्ज होने की जानकारी सरकार ने दी है। और सिरमौर से भी एक गंभीर मामला सामने आया। सरकारी जानकारी के मुताबिक 2 महिला आरक्षियों ने धौलाकुआं स्थित 6ठी बटालियन के डीएसपी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ किसी आरोप को सच या दोष सिद्ध तथ्य के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। ये वे शिकायतें और आरोप हैं जिनकी जानकारी सरकार ने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दी है। किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होना जांच और संबंधित प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। अब सवाल उठता है कि क्या यह समस्या सिर्फ शिमला तक सीमित है? नहीं, सरकार के आंकड़ों के अनुसार मंडी से 4, चंबा से 2, कांगड़ा से 2 और पुलिस जिला बद्दी से 1 शिकायत सामने आई है। यानी तस्वीर साफ है, सीनियर्स और जूनियर कर्मचारियों के बीच शिकायतों का मामला सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। और इस पूरे मामले में एक और बेहद अहम सवाल विधायक डॉक्टर जनक राज ने सरकार से पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पुलिस विभाग में जूनियर कर्मचारियों की ओर से सीनियर्स के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों के लिए कोई स्वतंत्र शिकायत निवारण व्यवस्था बनाने का विचार है। सरकार का जवाब था, फिलहाल ऐसा कोई स्वतंत्र तंत्र स्थापित करने का विचार नहीं है। यहीं से बहस और महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर किसी जूनियर कर्मचारी की शिकायत सीधे उसके वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ी हो तो शिकायत की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? क्या कर्मचारियों को बिना दबाव अपनी शिकायत रखने का भरोसा मिलता है? और क्या लंबित 21 मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि पुलिस विभाग में अनुशासन जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि शिकायत करने वाले कर्मचारी को भी अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखने का भरोसा मिले। फिलहाल विधानसभा में सामने आए आंकड़े पुलिस विभाग के भीतर वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों के बीच शिकायतों की एक तस्वीर जरूर पेश करते हैं। 32 शिकायतें, 21 लंबित, 11 का निपटारा और डीजीपी से लेकर डीआईजी, एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों तक के खिलाफ शिकायतों का उल्लेख। अब देखना होगा कि इन मामलों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और लंबित शिकायतों पर सरकार और पुलिस विभाग क्या कदम उठाते हैं। ऐसी ही तथ्याधारित और बिना किसी अफवाह के खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमालयन 24 न्यूज के साथ।